नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइट। अभी हम एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक इसलिए यहाँ हम बना रहे हैं क्योंकि हमने इनवाइट किया है जनमंच के देवेंद्र जी को और हमारी न्यूज़ लाइट के पत्रकार को। और सबसे बड़ा दोनों पे आरोप लगा है, इनको कहा गया है मेंटल पत्रकार, इनको बोला गया है गाँव वाला पत्रकार। तो इन दोनों से हम बात करेंगे कि क्या सच्चाई है, आखिर ऐसा क्यों बोला गया। सबसे पहले आप बताइए कि आप पे आरोप लग गया कि आप मेंटल पत्रकार हैं, ऐसा क्यों? सच दिखाते हैं ना, सच का कीमत चुकाए हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि मेंटल हो। और हर सच बोलने वाला मेंटल ही होता है, सच्चाई ये देश की है। और जो बोल रही हैं वो क्या है, दर्शक समझते हैं वो, और क्या कैसे शुरुआत की है पत्रकारिता और अभी क्या कर रहे हैं, कितना ऊपर थे कहाँ आ गए, जनता समझ रही है। कहने दीजिए मेंटल, सच को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, हम सच है और सच दिखाएंगे। अगर डर लगता है आपको सच सुनने में तो अपना दुकान आयांश के नाम पर चलाना बंद कर दीजिए, तो हम भी बोलना छोड़ देंगे। जब आप आयांश पर सवाल उठाएंगे, ऐसे में टाइप 1 पर सवाल उठाएंगे, तो देवेंद्र कुमार मेंटल नहीं और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आयांश सिर्फ बिहार का बच्चा नहीं, देश का बच्चा है और सवाल पूरा बिहार वासी पे उठा है, इसलिए मैं लगा रहूँगा। प्रगति जी, आप पे भी सवाल उठा कि आप गांव छाप की पत्रकार हैं, आप आ गई हैं गांव से, अब पत्रकारिता कर रहे हैं। देखिए आर्यन जी, आप खुद एक पत्रकार हैं और हम आपसे एक पत्रकार होने के नाते यही कहना चाहेंगे कि गांव का हाल सिर्फ एक गांव वाला ही समझ सकता है। अगर हम गांव में जाएंगे तभी तो जानेंगे कि गांव के लोग कैसे रहते हैं। तो खुद एक गांव की हैं, तो उनका जो देखने का नज़रिया है ना, उनका देखने का नज़रिया सब कोई उनके नज़र में गांव वाला ही लगता है। हमने जब कहा था कि ये पत्रकारिता नहीं, ये दोगलापंथी है, इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बोले थे ऐसा, क्योंकि जब आयांश की माँ डोनेशन के लिए रोड पे उतरी, उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि वो एसी में बैठी रहती है, डोनेशन क्या मिलेगा, उनको डोनेशन नहीं मिलेगा, उनको बाहर निकलना चाहिए। जबकि आयांश बीमार था और कुछ ऐसे ही पत्रकार हैं जो ये सवाल खड़ा कर रहे थे। जब आयांश की माँ बाहर निकली तो वीडियो बनाने के लिए ये जो आयांश का मुद्दा है, जो आयांश का मुहिम चल रहा है, उसको एक मुद्दा बना लिया गया है, उसको न्यूज़ के वे में ले लिया गया है, जबकि ये न्यूज़ नहीं है। हम अभी भी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ये आयांश का मुद्दा जो है ये एक न्यूज़ नहीं है। आयांश को बस बचाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये बात समझने के लिए कुछ पत्रकार तैयार नहीं है। जब आयांश की माँ बाहर निकली लोगों से डोनेशन मांगने, अपना आंचल फैला के घर घर जाके, हर एक मॉल में जाके, उनको कई सारी बातें सुनने को मिले कि नहीं देंगे, या फिर कुछ बहुत सारी नेगेटिव बातें भी आई, लेकिन पॉजिटिव बातें भी आई। उस दौरान ये पत्रकार का कहना था कि हमें वीडियो बनाने दीजिए। इतना धूप था, इतना मौसम ख़राब था और बच्चा बीमार था, इसके बावजूद भी नेहा जी ने आयांश को लेकर घूमते रहीं और लोगों से डोनेशन मांगते रहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वीडियो बना लीजिएगा, पहले डोनेशन ज़रूरी है या फिर वीडियो बनाना, उनका यही कहना था। तो उनका क्या कहना था, मिस पत्रकारिता जो पत्रकारिता कर रही हैं, उनका क्या कहना था कि नहीं, अगर वीडियो बनाने नहीं मिलेगा तो हम ना निगेटिव खबर चलाएंगे। अब देखिएगा मीडिया वाले का कमाल, उनका ऐसा कहना था। तो आप खुद पत्रकार हैं, ये बात कहाँ तक सही है, आप बताइए हमें। जी बिल्कुल, हमने अपने चैनल के माध्यम से जो ओरिजिनल वीडियो था उसको भी चलाया था। लगातार हम दिखाए थे कि वहाँ क्या हुआ था, क्योंकि जो भी वीडियो था उस आवाज़ को म्यूट कर दिया गया था और स्टूडियो में बैठ के मनगढ़ंत कहानी कह के, जैसे कि हम इनके साथ भी है। क्यों देवेंद्र जी? नहीं, ये अभी प्रगति सही बता रही थी, ये कहीं ना कहीं वो साबित करना चाहती है कि मैं बहुत बड़ी पत्रकार हूँ, मुझे सम्मान दो। तथाकथित महिला पत्रकार सम्मान दिल से किया जाता है। आप हम पे आरोप लगाते हैं कि दोहरा चरित्र के हैं आप। आपने कहा था लाइव करने के लिए, आयांश के मामा को थप्पड़ मारने के लिए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने कहा था। किस लिए कहा था? कि उस दिन जो घटना घटी है, आप लाइव में पूरा दृश्य दिखाते जनता को कि सच क्या है। अगर आयांश के मामा झूठा है तो आप उसी समय उसको बेइज्जत करते और थप्पड़ मारते हैं। क्या आपने ये काम किया? नहीं किया। तो ये इसमें दोहरे चरित्र वाली बात कहाँ से आ गई, आप ही बताइए मुझे। आएंगे जब हम लोगों ने लास्ट रिपोर्ट बनाया था प्रगति जी के साथ,
तो जो एक तथाकथित समाज सेवी हैं गोपालगंज से आरोप लगाया था हमारे ऊपर कि हम लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था उन्हें कि अपना अगर मैं दोषी हूँ तो जहाँ बुलाओगे तो मैं चला आऊँगा, आपका जूता मेरा सर, अगर आप दोषी हैं तो मेरा जूता तैयार है। यही बात थी ना, उनको बोले थे ना कि हम इस पत्रकार को बोले थे कि देखिए आप संदर्भ समझिए। अब उसने क्या किया, कनेक्ट कर लिया। अब इसको क्या कहिएगा, आप कहा गया है उसे, आई बोल रहे कि मुझे बोला गया, तो क्या ये पब्लिसिटी के लिए हो रहा है? साफ पब्लिसिटी है। आप क्या इससे प्रमाणित कर सकते हैं? आप इससे ज़्यादा क्या प्रमाण आपको दे सकते हैं? हम लोगों ने कहा था कि वो एमएलसी को बोले थे कि आपका काम है आयांश को बचाना, हमारा काम नहीं है, आप बचाइए उसे। और आप जो फ्रॉड बोल रहे हैं कि आयांश का बीमारी गलत है, हम गलत हैं, तो साबित कीजिए ना। अगर साबित कर देंगे तो हमारा सर आपका जूता होगा, और नहीं साबित कर पाए तो अपना सर नहीं भी दीजिएगा ना, फिर भी मेरा जूता तैयार रहेगा। हम ये बात लेकिन क्या हुआ इस मैटर पे? देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है, इसलिए कहा किसी और के गया, और कहानी कौन गढ़ा? मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि वो घर में बैठ कर, स्टूडियो में बैठकर तरह तरह के मन गढ़ंत कहानी कर रहे हैं आयांश को लेकर। हम यही कहेंगे, अगर सच्ची पत्रकारिता करती हैं आप, अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने डिग्री दी है, अगर उसका थोड़ा सा ख्याल है आपको, तो आयांश से मिलिए, आयांश पे रिपोर्ट बनाइए और दिखाइए। सर आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मिलिए? वो मिल के गई हैं, रेगुलर हमारे साथ बनी रही हैं। मिलने के बाद भी आयांश का पैर नहीं हिलता है, हाथ नहीं हिलता है, गर्दन स्टेबल नहीं रहता है। इतना कुछ होने के बाद भी वो ऐसी, मतलब इतना घिनौना काम कर रही है, हमको बोलने में भी अजीब लग रहा है। और इसके बाद भी ये सब कर रही है, तो इसमें तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और हमें क्या बोलती है कि वो मेरे नाम पे टीआरपी खा रही है। अरे भाई, वो कहीं की मतलब आजकल की शहनाज गिल तो नहीं ना बन गई हैं कि उनका नाम से भी अगर वीडियो आता है तो लोग तुरंत देखते हैं फटाक से। तो हम उनका नाम पे तथाकथित। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दिन भर में 1000 लोग देखता है, उससे अगर नाम ले लेंगे तो टीआरपी बढ़ जाएगा? देखिए, ये व्यूज टीआरपी सब्सक्राइबर की खेल नहीं है, ये मैंने हमेशा बोल रहा हूँ। वो मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है, उनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। उनको पता चल गया है कि आयांश सॉफ्ट कॉर्नर है, आयांश पे वीडियो बनाओ, दर्शक हमें देखेंगे। अब चूंकि पता है कि कुछ तुच्छ पत्रकार ने आयांश को लेकर मनगढ़ंत कहानी गढ़ा है जो सच नहीं है, बस यही है। और उनका कहना है कि हम लोग का काम है सच दिखाना, तो आइए दिखाइए सच। हमारा भी काम है सच दिखाना और सच के साथ चलना। क्या सर गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं आप। हमारा काम सच दिखाइए आप। हमारा काम है सच दिखाना और सच के साथ चलना। और अगर आप सच्ची हैं ना, तो सामने आइए मेरे, और सामने बैठ के हम आपका इंटरव्यू लेंगे और हम बताते हैं आपको कि कौन से गांव वाली हैं और कौन से क्या हैं। और हम बिहारी हैं, गांव वाली हैं, हम एक्सेप्ट करते, हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा भारत गांव में बसता है और गांव के लोगों में ईमानदारी होती है। कहाँ से आई हैं? इंग्लैंड से आई हैं? पता नहीं, मंगल ग्रह से आए होंगे वो, शायद। ताकि इसलिए वो गांव वाले टारगेट कर रहे हैं। तो एक बच्चा की बीमारी को झूठा प्रूफ करने में लगी हुई है, सिर्फ इसलिए कि उनको एक वीडियो बनाने नहीं मिला। सिर्फ इसीलिए इतना ज़्यादा जो भी कर रही हैं, जो भी ड्रामा चल रहा है। हम लोग का मेन मोटिव क्या था कि आयांश को बचाना, लेकिन ये हम लोग को गुमराह कर रही है और हम लोग के साथ साथ बाकी लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने वीडियो बनाया तो वीडियो में ये कहा कि ये तो मुझे क्या, एमएलसी को तो छोड़े हैं नहीं, क्या वो जताना क्या चाहती हैं? अरे उसको साथ दे रही है ना वो। हाँ। गलत को साथ दे रही है वो। मैंने क्या कहा, वो तुच्छ ऐसे हो गए हैं, वो मानसिक रूप से इतना विकलांग हो गए हैं वो कि वो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग को झूठा साबित करने के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर हम लोग झूठे हैं आयांश के मामले में, जहाँ बोलेंगे हम वहाँ आपके साथ डिबेट करें। लोग कहते हैं कि डिबेट से भागते हैं आप। किससे डिबेट से मैं भाग रहा हूँ? मैं कहाँ भाग रहा हूँ? मैं सामने तो बैठा हुआ हूँ। आइए आयांश, अगर आयांश के मामले में डिबेट करना है तो आप आयांश के माँ से सवाल कीजिए, जिसने आयांश को पैदा किया है। जी, चूँकि आयांश की माँ भी यही हर वीडियो में कह रही थी कि लगातार वो 4 दिनों से उदयन हॉस्पिटल का बोरिंग रोड में उपस्थित हैं। उन्होंने ये भी कहा, हम जब क्वेश्चन किए कि आप संज्ञान क्यों नहीं ले रही हैं या लोग आपको झूठा कह रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि हम 4 दिनों से हॉस्पिटल में हैं और अगले 4 दिन तक हम हॉस्पिटल में रहेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे आएँ, हॉस्पिटल में मिले, हम सारे सवालों का जवाब देंगे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बिहार में जितने भी
इस किस्म के पत्रकार हैं ना, उनको थोड़ा सबक मिलना चाहिए। और पत्रकार पे उंगली उठाने से पहले ना एक बात को प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं कि इस बात को थोड़ा आप अच्छे से समझिए और सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास दिमाग है तो अगर आप किसी को आरोप लगा रही हैं कि मेंटल है, तो आप क्या है मैडम? आप तो असली साइको लगती हैं हमको। आप साइको है, तभी एक बच्चा को लेकर इतना ज़्यादा अफवाहें उड़ा रही हैं, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रही हैं। अगर आप सच्ची हैं, सच्ची पत्रकार है, पता नहीं जहाँ से भी आप जर्नलिज्म की हैं, हम उस बात का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जर्नलिज्म का ना लिहाज रखिए और इसके वे में ही चलिए। जर्नलिज्म की है तो जर्नलिज्म के बारे में जानिए और उसके वे में ही चलिए। और प्लीज़ हो सके तो आयांश को बचाइए, ना कि पत्रकार होके पत्रकार पे उंगली उठाइए। आप गलत की, इसलिए हम लोगों ने डिबेट किया। जी, ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य मात्र यह है कि आप सच को लेकर आइए। हाँ, बस क्योंकि जो करनी किया है वो भोगना चाहिए। अगर आयांश गलती किया है तो आयांश सजा मिलेगा, आलोक सिंह गलती के सजा मिलेगा, नेहा सिंह गलती के सजा मिलेगा। लेकिन अभी जो मैंने बोला आयांश गलती, कौन सा गलती आयांश किया है? हम लोगों ने उस वीडियो में नाम कहाँ मेंशन किया? ये तो वही बात हो गया ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। आप चोरी नहीं किए हैं, फिर भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये चीज़ चोरी हुआ है, तो आप बोल दीजिए नहीं हम तो चोरी ही नहीं किए हैं। वही बात हो गया। हम लोगों ने जब वीडियो बनाया तो हम लोगों ने कभी भी उनका नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने आकर कहा कि हम ही लोगों को कहा गया ये बात। तो कहाँ से? आप तो चोर हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो वही बात है। हमारा थोड़ा लाइट का भी इश्यू हो गया और समय भी हमारे पास कम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सारी संदेश पहुँचे कि अफवाहें क्यों उड़ रही है। और देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया और मुझे बुलाया और सच दिखाया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग न्यूज़ लाइट। मैं आर्यन मिश्रा।